थोड़ी सी नजर डालते हैं। जो अमेरिका ईरान को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है ना, वही आज खुद अपने देश में परेशानियों से घिरा हुआ है और 500 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ टारगेट कर दी गई हैं। ईरान को तोड़ने की बात कर रहे थे, तख्ता पलट के सपने दिखाए जा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जिद की कीमत कहीं इजराइल को ना चुकानी पड़ जाए। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं सर, क्योंकि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेरिका ने सीधा हमला किया तो ईरान उसका जवाब इजराइल पर देगा और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर देगा। और ईरान ने कहा है कि इसका जवाब कोई हल्का फुल्का नहीं होगा, बल्कि उसने 500 से ज्यादा मिसाइलें अपनी तैनात कर दी हैं। और ये जो मिसाइलें हैं ना, ये कोई आम मिसाइलें नहीं है, इसका नाम है खैबर मिसाइल, जिसे खुर्रम शहर 4 भी कहा जाता है। ये ईरान की लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी इजराइल पूरी तरह से इसकी पहुंच में है। इसका वॉरहेड पता है कितना है? 1.5 टन। मतलब एक बार में बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। और अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो करीब साउंड से 8 गुना तेज बताई जा रही है। और इसमें स्प्लिट वॉरहेड का ऑप्शन है, यानी कि मिसाइल हवा में जाकर कई हिस्सों में बढ़ जाती है और फिर एक साथ कई जगहों पर हमला कर सकती है। और आपको बता दूं, ऐसे हालात में आयरन डोम जैसे जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो भी फेल हो जाते हैं, दबाव में पड़ जाते हैं। और इजराइल पर अगर ये 500 मिसाइलें दागी जाती हैं तो नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि इसकी कल्पना करना मुश्किल होगा। आप कितने ही सिस्टम लगा दो डिफेंस, लेकिन ये मिसाइलें आसान रुक नहीं सकती। अब जो लोग यहाँ पर खुश हो रहे हैं कि ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, अब तो खamenei साहब हट जाएंगे, अब तो तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ईरान में बहुत प्रदर्शन हो चुके हैं पहले भी। आपको पता है जब 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके तुरंत बाद महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध किया था, लेकिन सरकार ने सख्ती से उसे दबा दिया और हिजाब का कानून और भी ज्यादा कड़े तरीके से लागू कर दिया। फिर आया 1981, उसमें ईरान के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बनी सद्र के खिलाफ भी इसी तरह के बड़े प्रदर्शन हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सुरक्षा बलों ने उस मामले को अपने कंट्रोल में लिया। बहुत से लोग थे जिनको फंडिंग मिल रही थी बाहर से, उनको गिरफ्तार किया गया, सजाएं दी गई। लेकिन एक बात थी कि सिस्टम ईरान का नहीं टूटा। फिर आया 1999, यहाँ पर छात्रों ने आंदोलन किया। एक अखबार बंद होने के बाद गुस्सा फूटा लोगों का, लेकिन वहाँ की पुलिस और सत्ता उस आंदोलन के बाद भी बनी रही। फिर आया 2017 से 2019, इस बीच महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक हालात को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुए, जैसे कि अब चल रहे हैं। सैकड़ों लोग इसमें मारे गए, हजारों को जेल हुई, लेकिन सरकार यहाँ भी डटी रही। फिर आया 2022, महसा अमीनी की मौत के बाद वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन पूरी तरह शुरू हो गया और ये दुनिया भर में गूंजा गया। इससे भी खतरनाक आंदोलन जो अब चल रहा है, इंटरनेट बंद हो गया था, सोशल मीडिया को रोका गया था, जबरदस्त चीजें हुई थी उस टाइम पर, लेकिन उसके बाद भी सत्ता टिकी रही, सत्ता को किसी ने नहीं हिलाया। और अब 2025 से शुरू हुआ है, 2026 आ गई है, ये भी बहुत बड़ा आंदोलन है, पर इस पर भी खamenei साहब की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसे ईरान का दुश्मन और आतंकवाद की श्रेणी में जाना जाएगा, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है ये कोई वाजिब प्रदर्शन नहीं है उनके अनुसार। और ऐसा है भी कि अमेरिका और इजराइल मिल करके वहां पर लोगों को भेज रहे हैं अपने, और उनसे ये प्रदर्शन में आग लगवाई जा रही है। और आपको पता है इतिहास यही बताता है कि ईरान को पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इस विरोध को दबाया गया। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, थोड़ी सी नजर डालते हैं। जो अमेरिका ईरान को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है ना, वही आज खुद अपने देश में परेशानियों से घिरा हुआ है। इंटरनेट और न्यूज़ की ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं, अमेरिका के कई शहरों में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और इन्हीं को दबाने के लिए बार बार ईरान 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 बोला जा रहा है। पता है, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, मिनियापोलिस और ओकलैंड जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पता है, उग्र इमिग्रेशन नीतियां हैं और ICE के खिलाफ गुस्सा है। ICE की कार्रवाई के दौरान गोली चलने पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और जिसके बाद भारी नाराजगी फैल गई और लोग इंसाफ की मांग को लेकर के बाहर आ गए। यही लोकतंत्र की असली आवाज है कि अगर एक व्यक्ति मर जाए तो उसके लिए सब लोग खड़े हो जाने चाहिए। एक हमारे यहाँ पर भी है
लोकतंत्र तो हमारे यहाँ पर भी है। एक नहीं, अगर 10 लोग भी मर जाएं तो पहले उनका धर्म देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि कहीं इसमें कोई बड़ी पार्टी का व्यक्ति तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर नहीं है तो जाकर के मोमबत्ती वगैरह निकलेंगी, बाकी शांत। अब सुनिए, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी नागरिकों को अपने अधिकारों और लोकतंत्र की चिंता सता रही है। अमेरिकी नागरिकों को, वहां के बहुत से लोगों को लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन, अदालतें, चुनाव प्रक्रिया और नागरिक आजादियों पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। इसी वजह से वहां पर नो किंग जैसे प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जहां पर लोग डेमोक्रेसी नो डायनेस्टी जैसे नारे लगा रहे हैं। मतलब साफ है, अमेरिका जो दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन खुद उसके घर के हालात ठीक नहीं है। ये दूसरों को पढ़ा रहे हैं और खुद ने अपने देश के लोगों की आज़ादी खत्म कर रखी है। अमेरिका और ट्रंप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ईरान का बहाना बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो दूसरी तरफ ईरान भी तैयार है, जिसने अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया है और 500 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ टारगेट कर दी गई हैं। वेल, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। यहां तक जो जानकारी थी मैंने आपको दी। वेल, फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।